नमस्कार। चलिए आज महासागरों के तापमान से जुड़ी एक बड़ी ही मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा है। आखिर क्यों कुछ समंदर बर्फीले और ठंडे होते हैं और कुछ इतने गर्म? और इसके पीछे का सबसे बड़ा राज क्या है? तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक तरफ आर्कटिक महासागर है जो लगभग जम ही जाता है, और दूसरी तरफ हिंद महासागर जहां पानी इतना आरामदायक और गर्म लगता है। ये सिर्फ मैप पर बने अलग अलग नीले रंग नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत विज्ञान छिपा हुआ है। और इस बड़ी पहेली का जवाब जानते हैं क्या है? सिर्फ एक शब्द, अक्षांश यानी लैटिट्यूड। जी हाँ, कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी दूर या कितनी पास है। असल में यही वो सबसे बड़ी वजह है जो तय करती है कि समंदर का पानी गर्म होगा या ठंडा। अच्छा, तो ये अक्षांश, ये लैटिट्यूड आखिर इतना जरूरी है क्यों? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा हमारे प्लैनेट के एक लौते एनर्जी सोर्स के पास, यानी सूरज के पास। सूरज ही हमारे ग्रह के मौसम को चलाने वाला असली इंजन है। अब यहाँ पर एक साइंटिफिक शब्द को समझना जरूरी है, सोलार इंसुलेशन यानी सौर सूर्यताप। पर घबराइए नहीं, इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस ये बताता है कि सूरज की कितनी गर्मी या कह लें कि ऊर्जा धरती की किसी सतह तक पहुंच रही है, और महासागरों का सारा तापमान बस इसी गर्मी का खेल है। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, अक्षांश का वो निर्णायक कोण। अब हम समझेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी का गोल आकार ही ये तय कर देता है कि कहाँ ज्यादा गर्मी पड़ेगी और कहाँ कम। और इस पूरे रहस्य की चाबी है एक चीज में, जिसे कहते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बस वो एंगल है जिस पर सूरज की किरणें धरती की सतह से टकराती हैं, और यकीन मानिए सारा खेल इसी एंगल का है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक टॉर्च का उदाहरण। सोचिए, जब आप टॉर्च को बिल्कुल सीधा नीचे चमकाते हैं तो रोशनी एक छोटे से बहुत चमकदार गोले में सिमट जाती है ना? पर जैसे ही आप टॉर्च को थोड़ा तिरछा करते हैं, वही रोशनी एक बड़े और धुंधले से हिस्से में फैल जाती है। अब बस इसी टॉर्च वाले लॉजिक को हमारी पृथ्वी पर लगा दीजिए। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल उस सीधी टॉर्च की तरह। सारी की सारी ऊर्जा एक छोटे से इलाके में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। लेकिन ध्रुवों यानी पोल्स पर धरती गोल होने की वजह से किरणें बहुत तिरछी होकर पहुंचती हैं। नतीजा, उतनी ही ऊर्जा एक बहुत बड़े इलाके में बिखर जाती है। तो मुद्दे की बात ये हुई, सूरज से आने वाली ऊर्जा तो बराबर है, लेकिन ध्रुवों पर वो इतने बड़े इलाके में फैल जाती है कि उसमें पानी को गर्म करने का दम ही नहीं बचता। और वहीं भूमध्य रेखा पर वही ऊर्जा एक जगह सिमटकर पानी को खूब गर्म कर देती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अक्षांश ही इस फिल्म का अकेला हीरो नहीं है, इसमें कुछ और किरदार भी है। चलिए अब उन दूसरे फैक्टर्स को भी देखते हैं जो तापमान के इस खेल को और भी मजेदार बनाते हैं। देखिए, लैटिट्यूड ने तापमान का एक बेसिक पैटर्न तो सेट कर दिया, लेकिन फिर मैदान में उतरती हैं महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स, तेज हवाएं, पानी का खारापन और जमीन से नजदीकी। ये सब मिलकर उस बेसिक पैटर्न में छोटे बड़े बदलाव करते रहते हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। सोचिए, ये धारा एक बहुत बड़े कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो गर्म पानी को भूमध्य रेखा के पास से उठाती है और हजारों किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक तक पहुंचा देती है। कमाल की बात तो ये है कि इसी की वजह से पश्चिमी यूरोप, जो लगभग उसी अक्षांश पर है जहां कनाडा के बर्फीले इलाके हैं, कहीं ज्यादा गर्म रहता है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट समेट लेते हैं, ताकि जो सबसे जरूरी बातें हैं वो दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो पूरी कहानी का सार बस इतना सा है, जहां अक्षांश कम है यानी भूमध्य रेखा के पास, वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, सारी ऊर्जा एक जगह सिमटती है और नतीजा होता है गर्म महासागर। और जहां अक्षांश ज्यादा है यानी ध्रुवों के पास, वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, ऊर्जा बिखर जाती है और महासागर ठंडा रहता है। एकदम सीधा सरल कनेक्शन है। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि महासागरों के तापमान को कंट्रोल करने वाला नंबर 1 फैक्टर हमेशा अक्षांश यानी लैटिट्यूड ही होता है। बाकी सब कुछ इसी बुनियाद पर काम करता है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। हम सब सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ध्रुव
तेजी से गर्म हो रहे हैं। तो जरा सोचिए, महासागरों का ये पूरा हीट इंजन जो हमारे ग्रह के मौसम को चलाता है, उस पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया भर के वैज्ञानिक ढूंढने में लगे हैं।